राम राज्य वर्णन शीर्षक से मैं आनंद रामायण के आधार पर एक कथा सुना रहा हूँ। श्री शिव जी बोले इस प्रकार, राघव की स्तुति कर उनसे पूजित हो अगस्त्य मुनि अन्य सब मुनियों को साथ ले तथा अपने शरीर को छुपाकर अपने आश्रम को चले गए। मुनि ने अपना रूप विंध्याचल को इस भय से नहीं बतलाया कि वह कहीं खड़ा न हो जाए। उधर श्री रामचंद्र जी सीता मंत्रीगण तथा भ्राताओं के साथ संसारी जनों के समान कीड़ा करते हुए स्वगृह में निवास करने लगे, परंतु वे किसी में आसक्त न होते हुए प्रिया के साथ ऐहिक विषयानंद में रत रहने लगे। हनुमान आदि सद्बानर हरि की सेवा करने लगे। रमापति लोकनाथ राम के शासन काल में धरा धन धान्य पूर्ण हो गई। वृक्ष प्रचुर मात्रा में फलने लगे। मानवगण अपने अपने धर्म में रहने लगे। स्त्रियां पति भक्ति परायण होकर रहने लगी। राघव के राज्य में माता पिता के जीते जी कहीं पर पुत्र मरण नहीं होता था, पर राघव सीता के भाइयों के तथा वानरों के साथ विमानारूढ़ होकर पृथ्वी तल पर विचरने लगे। पृथ्वी पर उन्होंने अनेक दैवी कार्य किए। परमात्मा राम ने लोगों के उपदेशार्थ सर्वत्र करोड़ों शिव लिंग स्थापित किए। परमानंद रूप परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण कर बहुत दक्षिणा वाले विविध अश्वमेघ यज्ञ किए। मनुष्यों को दुर्लभ ऐसे अनेक योग साधनों से राम ने सीता को संतुष्ट किया। परम धर्मज्ञ राम ने न्याय पूर्वक राज्य का शासन किया। परम धर्मज्ञ राम ने न्याय पूर्वक राज्य का शासन किया। लोगों के पाप समनार्थ अनेक कथाओं की स्थापना की। त्रेता युग के 11,000 वर्ष पर्यंत लोगों द्वारा वंदनीय चरण कमल वाले रघुनंदन ने धर्म पूर्वक राज्य किया। कलयुग के प्रमाण से राम ने यहाँ 1111 वर्ष तक राज्य किया। राजर्षि राम सर्वदा पवित्र रहकर एक पत्नी व्रत स्थिर रहे। उसके लिए पत्नी का वक्त ही सर के समान था। उन्होंने समस्त गृहस्थाश्रम का कार्य एकमात्र लोगों के शिक्षार्थ ही किया। सीता सप्रेम उनके अनुकूल व्यवहार करती, नम्रता दम लज्जा और भय से युक्त पतिव्रता धर्म से रहती, पति के मनोभाव जानकर तदनुकूल मनोहर भाव से व्यवहार करती हुई रघुपति राघव राजा राम को सप्रेम आनंदित करने लगी। हे गिरिजानंदरे, इस प्रकार मैंने तुमको राम के राज्य काल के पश्चात सब वृत्तांत वैसा ही कह सुनाया जैसा कि तुमने प्रश्न किया था। जय श्री सीते। यह कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी कथा। जय श्री सीते।